हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। ठीक है, और आज फिर हम लोग कॉमन एरर के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो देखते हैं आज का डिस्कशन। ठीक है, हम लोग ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। आइए देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यू शुड लर्न टू अडॉप्ट योरसेल्फ टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेज। ठीक है ना। देखिए, मीनिंग तो सबसे पहले आप ये समझिए कि कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद ही आपको एरर पता चलेगा कि इसमें क्या एरर है। यू शुड लर्न, आपको सीखना चाहिए। टू अडॉप्ट, अडॉप्ट का मीनिंग क्या होता है ये जानना होगा। योरसेल्फ, अपने आप को। टू चेंजिंग, चेंजिंग मतलब है बदलते हुए, और सर्कमस्टांसेज मीन्स होता है परिस्थितियां। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये सेंस दे रहा है कि सेंटेंस में कि आपको अपने जो बदलते हुए परिस्थितियां हैं उसके साथ अपने आप को अनुकूल बनाने के लिए सीखना चाहिए। नहीं तो यहाँ अब ये जो अडॉप्ट है, इस अडॉप्ट का मीनिंग क्या होता है। देखिए, यहाँ 3 वर्ड आपको कंफ्यूज करेगा। एक होता है अडेप्ट, एक होता है अडेप्ट, और एक होता है अडॉप्ट। ठीक है ना। ये 3 वर्ड मीनिंग है, एडेप्ट, अडेप्ट एंड अडॉप्ट। इस तीनों में अंतर सिर्फ कितना है, ए में, इसमें आपका ई है, इसमें ए है, इसमें आपका ओ है, और इस तीनों का जो मीनिंग है वो अलग अलग निकलते हैं। ठीक है, आइए, इस एडेप्ट का मीनिंग निकलता है प्रोफिशिएंट। ठीक है ना, किसी चीज में क्या होना, निपुण होना। जैसे अगर हम बोलते हैं कि ही इज एडेप्ट एट फिक्सिंग कंप्यूटर्स, इसका मतलब ये निकला कि वह कंप्यूटर्स को ठीक करने में क्या है, निपुण है। बात समझ में आ रही है। तो एडेप्ट का मतलब हो जाता है प्रोफिशिएंट, निपुण। ठीक है ना, एक्सपर्ट। और एडेप्ट, एडेप्ट मीन्स आपका होता है अनुकूल बनाना, यानी किसी चीज को अपने अनुकूल बनाने को क्या कहेंगे, एडेप्ट कहेंगे। और अडॉप्ट मीन्स होता है अपनाना या गोद लेना। ठीक है, अपनाना या गोद लेना। ठीक है, जैसे बोला जाता है कि यू शुड अडॉप्ट दिस स्ट्रेटजी। ठीक है ना, आपको इस स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए। देयर आर मेनी पीपल ईगर टू अडॉप्ट अ बेबी, वह बहुत सारे जो लोग हैं वह आपका एक बेबी को अडॉप्ट करने के लिए क्या है, इच्छुक है। तो वहां पे होगा अडॉप्ट। एडेप्ट जब हम अनुकूल बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यू शुड लर्न टू अडॉप्ट योरसेल्फ टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। तो ये जो बदलते हुए परिस्थितियां, इसके साथ अपने आप को क्या करना है, अनुकूल बनाना है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए, एडेप्ट इस्तेमाल में आना चाहिए था, और आंसर आपका ए होगा। और गलत क्या है आपका, अडॉप्ट का इस्तेमाल यहाँ गलत हो जाएगा। आशा करते हैं क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे देखिएगा। इट हैज बीन शोन दैट, ऐसा आपका दिखाया गया है कि वेरी हाई डोजेज ऑफ विटामिन सी एक्चुअली कॉजेज कैंसर सेल्स टू ग्रो। अब ध्यान दीजिएगा, इट हैज बीन, यहाँ इट के अनुसार हैज बीन लगाया गया, बिल्कुल सही है। वेरी हाई डोजेज ऑफ विटामिन सी एक्चुअली कॉजेज। अब देखिए, नेक्स्ट वर्ब आपका कॉजेज है, और ये एस लगा हुआ है, तो ये सिंगुलर वर्ब हुआ। इट मीन्स ये हुआ कि इसका सब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए था, सिंगुलर होना चाहिए था। लेकिन देखिए, इसका सब्जेक्ट कौन है, वेरी हाई डोजेज नहीं, तो डोजेज आपका चूंकि प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी क्या आना चाहिए था, प्लूरल आना चाहिए था। तो कॉजेज के जगह पे आपका इस्तेमाल होना चाहिए था काउच। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है। इट हैज बीन शोन दैट, ऐसा दिखाया गया, प्रदर्शित किया गया है, या आपका आया है रिपोर्ट कि वेरी हाई डोजेज ऑफ विटामिन सी, कि अगर विटामिन सी का अगर अत्यधिक डोज लिया जाता है तो वह आपका कैंसर सेल्स के ग्रो का कारण बनता है। ओके, तो यहाँ कॉज आना चाहिए था। मदर इन लॉज आर अ न्यूसेंस। न्यूसेंस मतलब होता है इरिटेटिंग पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो आपको मतलब गुस्सा, परेशान, आपका एक मतलब परेशान का आपका जड़ हो। ठीक है, तो वही कह रहा है कि मदर इन लॉज जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूसेंस होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी कंपाउंड नाउन्स आते हैं तो कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल उसके लास्ट में नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल उसके रूट वर्ड्स यानी मेन वर्ड में हम लोग एस जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे। तो यहाँ मदर इन लॉज है, तो यहाँ होना चाहिए था मदर्स इन लॉ। क्या होना चाहिए था, मदर्स इन लॉ। इसी प्रकार से अगर रहेगा फादर इन लॉ तो क्या बनाइएगा, फादर्स इन लॉ। स्टेप फादर तो क्या बनेगा, स्टेप फादर्स।
यहाँ पे जो मुख्य वर्ड है वो कौन है, फादर्स, ठीक है ना। अगर रहेगा आपका चीफ मिनिस्टर तो क्या बनेगा, चीफ मिनिस्टर्स। यहाँ पे आपका जो मेन वर्ड है वो कौन हुआ, मिनिस्टर। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से अगर मान लेते हैं रहेगा कमांडर इन चीफ तो क्या बनेगा, कमांडर्स इन चीफ, ठीक है। तो मेन वर्ड में हम लोग एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ मदर इन लॉज के जगह पे क्या होना चाहिए था आपका, मदर्स इन लॉज। क्या होना चाहिए था, मदर्स इन लॉ। अच्छा, यहाँ पे एक और गलती क्या करेगा कभी कभी कि मदर्स इन लॉ की जगह पे मदर्स इन लॉज कर देगा। तो दोनों जगह प्लूरल हम लोग नहीं बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है। ओके, चलिए। प्रियंका लिव्ड इन मुंबई since 1972 to 1985 what is now living in चेन्नई। देखिए मीनिंग कह रहा है कि प्रियंका जो है मुंबई में 1970 से 1985 तक रही है, लेकिन अब वह चेन्नई में रह रही है। बात समझ में रही है। तो यहाँ सिंस का इस्तेमाल गलत है। आपका से तक लेते हैं तो वहां पे आपका इस्तेमाल होता है फ्रॉम 1970 to 1985। क्लियर है ना। हाँ, एक क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम यहाँ और आ सकता है कि अगर यहाँ बिटवीन का इस्तेमाल करता तो ठीक है ना। तो बिटवीन अगर आपका आता ना तो बिटवीन के साथ हम लोग क्या लगाते, एंड लगाते, अर्थात बिटवीन 1970 एंड 1985, ना कि 1970 टू 1985। बात समझ में आया। फ्रॉम रहेगा तो टू लगाएंगे, बिटवीन रहेगा तो एंड लगाएंगे। आशा करते हैं कि इसका भी आंसर क्लियर हो गया होगा, बी पार्ट में हो जाएगा। और इस सेंस के जगह पे क्या लगेगा आपका, फ्रॉम लगेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिएगा। दे विल लीव द हाउस एट 6, यानी वे लोग ने आपको घर को छोड़ देंगे, यानी घर को आप घर से प्रस्थान करेंगे कितने बजे, आपका 6 बजे। एंड रीच, दे विल लीव द हाउस एट 6 एंड, सॉरी यहाँ पे हाउस नहीं, यहाँ पे ऑफिस होना चाहिए था, ठीक है ना, यहाँ पे ऑफिस होना चाहिए था। दे विल लीव द ऑफिस एट 6, वे लोग ऑफिस से आपका कितने बजे प्रस्थान करेंगे, 6 बजे प्रस्थान करेंगे। एंड रीच एट होम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब होम के पहले हम लोग किसी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो यहाँ रीच होम होगा, ना कि रीच एट होम होगा। एट होम अगर बोलते हैं ना तो एट होम एक आइडियोमेटिक इस्तेमाल है, और एट होम का मतलब हो जाता है कंफर्टेबल। क्या हो जाता है आपका, कंफर्टेबल। तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था, सिंपली एंड रीच होम। जैसे आप यहाँ पे एक और सेंटेंस बताएं आपको, अगर लिखा है ही इज गोइंग टू होम, तो ऐसा भी बोलना गलत है, टू लगाएंगे नहीं, ही इज गोइंग होम। होम के पहले कोई भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर करना हो, अगर प्रीपोजिशन इस्तेमाल करना है, जैसे अभी बोले कि ही इज गोइंग टू होम, यहाँ पे टू लगाना गलत है। लेकिन अगर इसी होम के पहले अगर आपका कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा दें, अर्थात ऐसे बोला जाए कि ही इज गोइंग टू हिज होम, तो अब ये बोलना क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे टू लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज आ गया। विदाउट पॉजेसिव एडजेक्टिव हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर है ना। और होम और हाउस में आपको डिफरेंस पता ही होगा, ठीक है। और अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे कि होम एंड हाउस में क्या अंतर है। नहीं तो अगले आपका वीडियोज में हम आपका इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और उससे एरर भी डालेंगे, तो जब एरर डालेंगे तो वहां पे भी क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, आशा करते हैं कि अभी ये 5 क्वेश्चन का जो डिस्कशन है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग इंग्लिश का बिल्कुल एक बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो हम आपका टीचमेंट पे आपका 27 जनवरी से शाम 9 बजे आपका शुरू कर रहे हैं। आपका बिल्कुल 0 लेवल से आपका बैच शुरू होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं क्लास करना तो आप टीचमेंट ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने मोबाइल में, ठीक है। और हम आपको लिंक भेज देंगे, उसका कोड दे देंगे, आप वहां से ज्वाइन करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से आपका शुरुआत की जाएगी इंग्लिश को, और बिल्कुल एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। हर एक एग्जामिनेशन जो भी हो, आपका एसएससी, बैंक, जो भी आप जहां भी इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है, वो सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, इंग्लिश पूरे अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।